लो जी, बाबर आजम के सर से एक और इल्जाम उतर गया। सुपर ओवर मोहम्मद आमिर को बाबर आजम ने नहीं, अजहर महमूद ने दिया था। रिपोर्ट सामने आ गई। बाबर आजम ने मुखालफत की थी कि मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर ना दिया जाए, शाहीन को या हारिस को दे देते हैं, लेकिन अजहर महमूद ने जिद की और उसकी जिद के ऊपर मोहम्मद आमिर को अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा और आप लोगों को आपके सामने है। जबकि जो दूसरी बड़ी जो बाबर आजम पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपने दोस्तों को टीम में शामिल किया, तो शादाब खान को भी टीम में लाने वाला अजहर महमूद है। बार बार शादाब खान को मौके देने वाला वहाब रियाज और अजहर महमूद है, बाबर आजम नहीं। बाबर आजम ने मुखालफत की थी कि शादाब खान को मौके ना दो, लेकिन बाबर आजम की सुनी ना गई। रिपोर्ट्स ने सब कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि बाबर आजम की किस तरह से मुखालफत की गई थी। बल्कि रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ गया कि बाबर आजम की सबसे बड़ी जो टीम में मुखालफत थी वो शाहीन शाह आफरीदी था। शाहीन शाह आफरीदी ने बाबर आजम का थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम का साथ ही नहीं दिया। उसकी एक अलग टीम थी और बाबर आजम की एक अलग टीम थी। इन दोनों का आपस में क्लैश चल रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की ये हालत हुई। तो ये थी पूरी कहानी। ना बाबर आजम ने अपने दोस्ती यारों को टीम में लेकर आए, ना बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया, और ना ही बाबर आजम का साथ शाहीन ने दिया। तो कैसे जीता फिर वो वर्ल्ड कप? तनकीद कर लो, मैं अभी भी बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं एज ए कैप्टन। उसकी अभी भी गलतियां हैं, उसको एज ए कैप्टन खड़े हो जाना चाहिए था। उसको कहना था कि अगर शादाब खान को टीम में रखना है तुम कप्तानी किसी और को दे दो। शाहीन उसका साथ नहीं दे रहा था, तो वो उसी वक्त मोहसिन नकवी को फोन करता कि पूछ लेता कि मुझे कप्तान बना रहे हो तो क्या शाहीन को एतमाद में लिया था, क्या शाहीन मेरा साथ देगा? ये बाबर आजम को एज ए कैप्टन करना चाहिए था। अगर मोहम्मद आमिर को अजहर महमूद सुपर ओवर दे रहा था तो उसे कहना था कि एज ए कैप्टन मैं मैदान में उतर रहा हूं, अजहर महमूद तुम नहीं। और जैसे ही पाकिस्तान उस सुपर ओवर की वजह से हारा, तो बाबर आजम को चाहिए था कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता कि ये सुपर ओवर मैंने नहीं दिया पाकिस्तानियों, ये अजहर महमूद ने दिया है। अजहर महमूद को भी थोड़ा सा आकर मीडिया पे कह देना चाहिए था कि भाई वो मैं हूं जिसने ये सुपर ओवर करवाया। सारे ये कहते रहे कि जी गलतियां हुई हैं, और पता यही था कि भाई कुछ भी पब्लिक तो होना नहीं है, तो इसलिए किसी का नाम भी नहीं लेते। और आज आके मलबा किस पर गिरना था? बाबर आजम पर। तो बाबर आजम को खरीदते जाते हैं, बाबर आजम को और नीचे गिराते जाते हैं। अवाम पहले ही तपी हुई है कि वर्ल्ड कप में ये जो सिचुएशन हुई है ये बाबर आजम की वजह से हुई है, अवाम तो मान चुकी है। तो इसलिए और यही कहा जाए, सारे ये कहना शुरू कर दो हाँ भी गलतियां तो हुई हैं। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई और वो रिपोर्ट्स थोड़ी सी पब्लिक हुई, अभी ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये पब्लिक हुई है, अभी और इंफॉर्मेशन आएगी जिससे पता चलेगा कि ये सारा मामला हुआ क्या था। आज की रिपोर्ट मिस ना करिएगा, जो 8 बजे पब्लिश होगी उसमें पता चलेगा आपको कि असल कहानियां चली क्या है। तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और वो सारी कलेक्ट करके आपको 8 बजे बताएंगे कि असल बाबर आजम के खिलाफ साजिश रची कैसे गई। तो बाबर आजम ना शादाब को टीम में लाने वाला है, ना सुपर ओवर देने वाला है, और ना ही वो और भारी भरकम प्लेयर्स को टीम में लाने वाला है। और शाहीन भी उसकी मुखालफत कर रहा था। ये चीजें बिल्कुल आया हो गई हैं और सामने आ गई हैं। तो अब आपकी क्या राय है? अभी भी बाबर आजम का कसूर मानना है या फिर थोड़ा सा सच को तस्लीम करना है कि अभी हमारी चीजें कुछ सर से लेकर पांव तक पूरी का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ था, खाली एक मशीन का पुर्जा नहीं? तो क्या ये मानना है कि या खाली अंधू की तरह यही कह देना कि जो कीता है बाबर आजम ने कीता है? वो एक पंजाबी था, ये वो नई एक चीज शुरू कर दो कि भी सिंधी पंजाबी का और बलोची का या पश्तो का आपस में लड़ाइयां शुरू कर दो, या फिर ये मान लो कि बाबर आजम की उतनी गलती नहीं है जितनी बताई जा रही है या जितनी हम तस्लीम कर चुके हैं। बाबर आजम की गलती जरूर है लेकिन थोड़ी। अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करिएगा।